हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है हुई अष्टमी का व्रत। तो आज हम वही अष्टमी का व्रत सुबह उठकर हमने सारा काम घर का निपटा लिया है और भव्या को भी सुला दिया है। ये हमारा सीमांश है, ये सो रहा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी बच्चा है। हमने सोचा कि पहले इसको नहला के सुला देते हैं। देखो, और हमने इसके कपड़े भी निकाल लिए हैं और ये कपड़े आज हम इसको पहनाने वाले हैं। और ये देखो नंगा पुंगा घूम रहा है और खेल रहा है, क्योंकि इसके नहाने का कुछ काम ना। और हमने पकड़ के इसको नहला दिया है। नहलाने के बाद हमने सोचा ये सो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोया। पर क्या फ़ायदा, फिर हमारा कहानी का सुनने का टाइम निकला जा रहा है। तो हमने फटाफट से पहले होई माता की तस्वीर बना ली है, क्योंकि देखो बहुत से घरों में होई माता की फ़ोटो लाकर ऐसे पूज दी जाती है। लेकिन मुझे तो बहुत ही शौक़ है, और जब से मुझे बनानी आती है, मुझे याद है कि मैं अपने घर से ही बनाती आ रही हूँ। और यहाँ पे पहली बार मैंने ही बनाई थी होई माता, और जब से मैं बनाती आ रही हूँ। माता रानी की कृपा बहुत ही तुमसे क्या बताऊँ, इसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती कि होई माता कितनी अच्छी है। वो मतलब कितनी अच्छी है, और उन्होंने मेरी झोली इतनी अच्छे से भरी है। जिस माताओं के बच्चे ना हो, वो इस व्रत को करे तो अगली साल तक उनकी कोख भरी जाती है। ये भी इसकी मान्यता है। और ये व्रत स्पेशली बच्चों के लिए ही रहा जाता है। और उसमें लड़का हो या लड़की, बच्चे बच्चे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि लड़कों के लिए ही रहा जाता है, लड़की के लिए। क्योंकि मैं आपको अपनी बताऊं तो मेरी जब नई नई शादी हुई थी, तो जस्ट जब भी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो अगली बार जब मैं करवा चौथ का व्रत और होली का व्रत दोनों साथ ही रहे थे। और होली का व्रत भी जब ये पेट में थी तभी मैंने रहना शुरू कर दिया था। सबने मुझको मना किया कि नहीं करो, मत करो, अभी मत करो, अभी तो पेट में क्या पता क्या है। तो मैंने तो सोच लिया था कुछ भी हो, ये व्रत जब बच्चों के लिए होता है, तो फिर बच्चा तो है ना पेट में, तो फिर मैंने उसके लिए रहा। चाहे फिर मेरा बेबी गर्ल हुई थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माता रानी बच्चों के लिए है, उन्होंने जेंडर डिसाइड नहीं किया है। ये तो सिर्फ हम जैसे लोगों की खोपड़ी की ज़्यादा खराबियत ज़्यादा चलती है, तो उस वजह से होते हैं ये सब चीज़। वरना बच्चों में कोई वो नहीं होता, लड़का हो या लड़की हो, बच्चे बच्चे होते हैं। इसके साथ ही हमारी माता रानी की मूर्ति बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद माता रानी का देखो, इसमें अंगूठा हमने गलत बना दिया, ये मिस्टेक हो गई हमसे। फिर हमने ये सही करा, फिर अपने हाथों को देख कर अरे ये तो गलत बन गया, तो फिर हमने साइड में अच्छे से बनाया, और किसी को पता भी नहीं चला घर में कि हमने इसमें क्या मिस्टेक की थी। और ये माता को हमने नथ बनाई बहुत ही प्यारी सी। और फिर हमने कुछ खालीपन से लग रहा था, तो हमने इसको सजावट के लिए बहुत ही अच्छे से वो करे। और माता रानी को कमल के फूलों के इस पर हमने बिठाया, जैसे लक्ष्मी माता रहती हैं ऐसे ही खड़ा कर दिया। और फिर इसकी बाउंड्री को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सजाया। और बहुत अच्छे से सजाने के बाद मम्मी तो बार बार आके बोली कि सब तैयार हो गई, तू ही लेट हो रही है। फिर मैंने कहा कि मम्मी बस मुझे 10 मिनट दो, मैं फटाफट से रेडी हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप वेकअप तो करना आता नहीं है, और थोड़ा बहुत ही आता है। तो इसलिए देखो मैंने साड़ी और अपनी सारा सामान निकाल के रेडी कर लिया है। और फिर मुझे ना वीडियो मैंने बनाने के चक्कर में मुझे अच्छे से पूरा देखो, माधवी स्कूल से आ गई थी, तो मैंने उसके चक्कर में अब मैं तैयार तो हो गई फिर, लेकिन मैं हो गई बहुत ज़्यादा लेट। फिर हम यहाँ से गए भगे भगे अपने घर में। फिर वहाँ से मम्मी ने फिर से मुझे उल्टा भेजा कि बेटा क्या पानी होई माता के सामने जल का लोटा ऐसे भर के रखते हैं, वो रख के आई है कि नहीं मम्मी। और वो जो वो गले में पहनते हैं होई माता का बछड़े, वो पहने। मैंने कहा नहीं मम्मा। फिर मैं गई भाग के, पहले मैंने वो ढूंढी कहाँ है। फिर देखो वीडियो तो ऑन रह गई थी, तो वो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। अब लास्ट में आपको दिखाऊंगी किस चीज़ को मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे बहुत देर से। वो है ये होई माता की बछड़ी। ये जब पहनते जब घर में लड़का होता है, तो भव्य और शिवांश के माधवी की वीडियो में तो मैंने खाली कलावा ही पहना था, क्योंकि ऐसे बोलते हैं इनके घर में कि लड़की होती तब नहीं पहनते। तो ये मुझे जब नसीब हुआ, जब मेरा छोटा सा बेटा आया मेरी ज़िंदगी में, और ये होई माता ने बहुत ही कृपया की। और एक और बताऊँ, जब ये मैंने वीडियो देखो, इसमें नीचे वाले कमरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैंने होई माता रानी की वो पूजी, तो नीचे वाले कमरे में पानी था, जो कि मैंने नहीं भरा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने नहीं भरा। और इसके बाद हम गए भगे भगे कहाँ पे, कथा सुनने, क्योंकि होई माता की कथा सुननी और करवा चौथ वाली माता की कथा दोनों में ही कथा सुननी पड़ती है, बच्चों का व्रत हो या फिर पति का व्रत। तो फिर हमने गए कथा सुनने अपनी चाची ताई सास के घर। कथा सुनने के बाद हमने, ये भी निर्जल व्रत ही होता है, जब तक कथा नहीं सुनते, जब तक कुछ नहीं खाते पीते। तो उसके बाद ही हमने जल या चाय जो भी है ना, किसी के घर में चाय भी नहीं पीते, दूध की चाय नहीं पीते, छाई नहीं पीते, लेकिन हमारी मम्मी ने तो हमें पिला दी थी चाय दूध की, और छाय भी रायता भी। तो हम तब पी लेते हैं। जब पहले हमारे घर भी यही है कि हमारी मम्मी भी काली चाय पीती है, लेकिन हम तो अब पी लेते हैं भाई, जब हमारी सास ने पिलाया तो हम तो पियेंगे ना।
उसके बाद हमने कथा सुनी, उसके बाद हमने बनाई वीडियो कि आप देख सकते हो। मैंने पहले पूछ लिया सबसे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं आपकी वीडियो बना लूँ, तो सबने कहा नहीं। आपको सबसे मिलाना चाहती हूँ, ये है मेरी जिठानी, वो पीछे पिंक कलर की साड़ी में मेरी सास है, और बाकी जो बहुएँ हैं वो मेरी ताई सास की बहुएँ हैं। वे 3 हैं और 3 बहुएँ हैं और एक सास है, और हम दोनों 2 बहुएँ और एक सास। वो पीछे उनकी छोटी बहू है, ये बड़ी वाली बहू है, और जो सबसे छोटी मतलब बीच की बहू है उनसे मैं आपको मिलाऊंगी। ये उनकी सास है, मतलब मेरी भी ताई सास है, और ये है उनकी बीच वाली बहू। ये खाना बनाई थी, इन्हें काम की बहुत जल्दी रहती है तो भैया ये फटाफट काम कर लेती हैं। और फिर आ गए हम अपने घर कहानी सुनने। ये देखो शिवांश, तीनों बच्चे आ गए हैं। शिवांश के पापा भी इसे छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि इस दुकान पर मैंने भेज दिया था, मैं तो 2 बच्चों को कैसे मैनेज करती। और भव्या अपनी ताई के पास बैठी है, आराम से खेल रही है। मम्मी और बड़ी दीदी बातें कर रही हैं, और मैं अलग से बैठ के अपना फ़ोटो शूट कर नहीं पाई क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ। देखो मेरा कैसे मेकअप हुआ है, मैंने खास सिंपल ही मेकअप किया, आप देख सकते हैं। लिपस्टिक, बिंदी और आई शेडो के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और बस हाथों में ये चूड़ियाँ प्यारी सी, गले में सेट ब्लू कलर का ये पहना है। और ये देखो माधवी और भव्य कैसे मज़े से खेल रही है। चौक में हमने डाला है गद्दा, क्योंकि बाहर जाते बहुत ठंड हो रही है। फिर उसके बाद हमने करी खाने की तैयारी, उसके लिए हमने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए चढ़ा दी है। पूड़ों का बेसन घोल के रख दिया है, और हमने पिट्ठी भी तैयार करने वाली है। मम्मी कह रही थी चलो मैं कर लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को देखो। और ये भव्य मैंने गोदी में ले लिया, और शिवांश देखो कैसे रो रहा है, मम्मा मुझको नहीं ले रही है। पर मैं क्या करूँ, 2 बच्चों को मैं कैसे ले सकती हूँ। फिर मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या क्या खाने में रेडी किया है। मैंने पिट्ठी बना के रख दी है कचौरियों के लिए, क्योंकि हुई का व्रत हमारे यहाँ पक्का बनाया जाता है। आलू गोभी की सब्ज़ी बना के रेडी कर दी है, पूरे हमने तार दिए पूजने के लिए, और आटा भी मैंने लगा दिया है। और आप देख सकते हैं रायता भी हमने बना लिया है। तो सारा मतलब खाना हमारा तैयार है। हमारे जो हुई में हमारे तारे को अर्घ लगता है, तो तारे निकलने से पहले पहले हमें सारा प्रोसेस करना होता है। और हुई माता के सामने हमने पूरे भी पूज दिए हैं, आप देख सकते हैं। आप सभी को ये कैसा ब्लॉग लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप हुई माता की अलग से वीडियो चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी, आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग।